अपने देश में माना जाता है और कहा भी जाता है कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं को इज्जत दी जाती है, उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है, संपन्नता हमेशा बरकरार रहती है। वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है वहाँ पर भगवान निवास करते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो नारी शक्ति के नाम पर शर्मनाक है और कह सकते हैं कि नारी शक्ति के नाम पर कलंक है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके कारण पति का जीवन बर्बाद हो जाता है और इंसान इतना टॉर्चर हो जाता है कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। हालांकि सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज हम बात करते हैं ग्वालियर के धर्मेंद्र झा की। धर्मेंद्र झा भजन गायक थे और संगीत में कथा सुनाते थे। बीते 15 साल से वो भजन गा कर के ही अपना जीवन यापन करते थे। जीवन की गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। दरअसल धर्मेंद्र झा ने 29 जून 2024 को फांसी लगा करके अपनी जान दे दी और फांसी लगाने से पहले 7 मिनट पहले उन्होंने वीडियो बनाया एक सुसाइड करने से पहले, और वीडियो में जिन बातों का जिक्र किया वो बातें दिमाग को चकरा देने वाली है। दरअसल धर्मेंद्र झा अपनी 2 बीवियों से परेशान थे। पहली बीवी ने इतना टॉर्चर किया कि जीवन बर्बाद हो गया। जीवन संभालने के लिए दूसरी बीवी बनी, दूसरी महिला से शादी की, उसने और टेंशन दिया और टॉर्चर किया। अंततः धर्मेंद्र झा को अपनी जान देनी पड़ी। मामला पूरा क्या है, वीडियो में बने रहें। दरअसल 40 वर्षीय धर्मेंद्र झा ग्वालियर के रहने वाले थे और उन्होंने 29 जून 2024 को फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। धर्मेंद्र झा 15 साल से भजन गायकी करते थे और भजन गा करके जिंदगी की गाड़ी बहुत बढ़िया रफ्तार से चल रही थी। आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं थी, संपन्नता पर्याप्त थी। और धर्मेंद्र झा बीते 15 साल से भजन गा करके ठीक ठाक कमाई कर लेते थे और साथ ही संगीत में कथा भी करते थे। और धर्मेंद्र झा इस कार्यक्रम के लिए ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, बनारस, यहाँ तक कि मुंबई भी अपने कार्यक्रम पेश करने के लिए जाते थे। पैसा ठीक ठाक मिलता था। पूरी एक मंडली बनी हुई थी। आज से 7 साल पहले साथ में एक भजन सिंगर थी, एक लड़की, उससे धर्मेंद्र झा को मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है। वो भजन सिंगर लड़की भी धर्मेंद्र झा से बहुत प्रभावित होती है। दोनों प्रेम प्रसंग में गाड़ी चलती है और लगभग 7 साल पहले दोनों ने लव मैरिज कर ली, प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह करने के बाद धर्मेंद्र का जीवन और अच्छा हो गया, लाइफ स्टाइल सुधर गई। पत्नी और पति के बीच शुरू में 1 साल तक बहुत अच्छा रिश्ता रहा। एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। क्योंकि धर्मेंद्र झा भजन गायक थे और कई शहरों में जाकर के अपने कार्यक्रम पेश करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि धर्मेंद्र झा ग्वालियर में अपनी बीवी को फ्लैट में छोड़ करके 15-15 दिन के लिए भजन गाने के लिए दिल्ली, मुंबई, पटना, हैदराबाद, कई शहरों में भजन गाने जाते थे। अब जब 15-15 दिन धर्मेंद्र झा घर से गायब रहने लगे तो चूंकि पत्नी की उम्र लगभग 34 साल थी, कोई बच्चा हुआ नहीं था, तो पत्नी के कदम भागने लगे और उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान धर्मेंद्र झा की पत्नी से एक युवक की दोस्ती हो जाती है। उस युवक से इतनी गहराई में चले जाते हैं दोनों कि दोनों के शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं।
दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित होता है। धर्मेंद्र की पत्नी बहुत खुश है कि चलो खर्च पानी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा पर्याप्त आ रहा है, पति कमाता है और पति चूंकि घर से बाहर रहता है तो वो भी खूब गुल छर्रे उड़ा रही थी। इस सबसे अनभिज्ञ कि चोरी एक ना एक दिन पकड़ी जाएगी। एक दिन 5 साल पहले की बात है, लगभग 5.5 साल पहले की बात। धर्मेंद्र झा 4-5 दिन लगातार ग्वालियर में रहे। तो ग्वालियर में रहने के दौरान उन्होंने पत्नी के फोन पर कुछ संदिग्ध फोन कॉल देखे और ये भी देखा कि पत्नी छुप छुप के किसी से बात करती है। जब पत्नी बाथरूम में गई नहाने के लिए तो मोबाइल बाहर छोड़ गई। इसी दौरान धर्मेंद्र झा भजन गायक ने पत्नी का जब मोबाइल कॉल हिस्ट्री देखी तो कॉल हिस्ट्री में 2 युवकों के नंबर सेव थे। एक का नाम जानू के नाम से सेव था और एक का नंबर जान के नाम से सेव था और दोनों युवकों से वो लगातार बात करती थी। धर्मेंद्र को कुछ शक हुआ कि ये अज्ञात युवक कौन हो सकते हैं, लेकिन उसने पत्नी से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की और वो मन ही मन इस बात को सोचने लगा कि चूंकि मैं अधिकांश समय बाहर रहता हूं तो हो सकता है इसका किसी से संपर्क हो गया हो और प्रेम प्रसंग शायद शुरू हो गया हो। धर्मेंद्र इसके बाद फिर भजन गाने के लिए बाहर चले जाते हैं, कई शहरों में घूमते हैं और लगातार कुछ अपने दोस्तों को परिचितों को बता जाते हैं कि हमारी पत्नी पर निगाह रखना, कहाँ जाती है, किस किस से मिलती है। तो धर्मेंद्र की मंडली ग्वालियर में ठीक ठाक है। उनके दोस्तों ने उसकी पत्नी पर निगाह रखना शुरू किया। जब दोस्तों ने देखा कि धर्मेंद्र की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी एक होटल में जाती है, जब इसके दोस्त पूरी पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि इसका प्रेमी है। जब धर्मेंद्र शहरों से अपना भजन कार्यक्रम करके वापस आते हैं तो उनके दोस्त धर्मेंद्र को सारी हकीकत बताते हैं कि होटल में जाकर के तुम्हारी बीवी किसी से मिलती है। धर्मेंद्र झा ने अपने दोस्तों की मदद से होटल में जाकर के जब पूरा चेक किया रजिस्टर तो पता चला कि वहां पे अमुक नाम का व्यक्ति आया था जो कि ग्वालियर का ही रहने वाला है। उसके साथ एक और महिला आई थी। जब धर्मेंद्र झा ने होटल के सारे सीसीटीवी चेक किए तो एक क्लिक कन्फर्म हो गया कि उसकी पत्नी होटल में किसी के साथ रंगरलियां मनाती है। यहां से धर्मेंद्र झा को बहुत टेंशन हो गया। धर्मेंद्र झा ने अपनी पत्नी से पूछा एक दिन रात्रि में खाना खाने के बाद, जब दोनों अंतरंग होने लगे तो धर्मेंद्र झा ने उसकी पत्नी से पूछा कि ऐसा सा मामला है और हमें इस बात का पूरा संदेह है कि तुम्हारा प्रेम प्रसंग किसी युवक से चल रहा है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी भड़क जाती है और भड़कने के बाद वो धर्मेंद्र से कहती है कि तुम तो बाहर रहते हो, तुम तो 15-15 दिन के लिए चले जाते हो मुझे अकेला छोड़ करके तन्हाई में, तो क्या मेरी कोई ज़रूरत नहीं है? मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूं? और एक नहीं मेरे 2 प्रेमी हैं, लेकिन मैं तुमसे भी प्रेम करती हूं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमारे उन लोगों से भी संबंध बन चुके हैं और जब तुम ग्वालियर नहीं होते हो तो मैं दोनों से मिलती हूं और दोनों से ही हमारे अवैध संबंध है। जब पत्नी ने इतना खुल करके भजन गायक अपने पति धर्मेंद्र झा से इस प्रकार की बात कही तो धर्मेंद्र झा के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। धर्मेंद्र झा ने उस समय उसको बहुत समझाया कि बहुत गलत रास्ता है, इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। इसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट शुरू होने के बाद धर्मेंद्र की पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है और मारपीट का केस दर्ज कराती है। मारपीट का केस दर्ज कराने के अलावा एक FIR वो रेप की भी कराती है कि पति हमसे जबरन संबंध बनाता है, हमारा जबरन रेप करता है और इतना ही नहीं वो हमारे साथ अप्राकृतिक कृत्य भी करता है, मतलब अननेचुरल सेक्स भी करता है। वो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और धर्मेंद्र झा को गिरफ्तार कर लिया। धर्मेंद्र झा के दोस्तों ने उसकी अग्रिम जमानत कराई, वो जेल से बाहर आ जाता है। इस प्रकार वो 5 साल लगातार कोर्ट में अपने हक की, अपने न्याय की लड़ाई लड़ता है। आखिरकार 5 साल बाद धर्मेंद्र झा को न्यायालय से
बरी कर दिया जाता है। 5 साल धर्मेंद्र झा बहुत परेशान हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक भी ले लिया, दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद धर्मेंद्र झा का इस जिंदगी से, इस जीवन से मोह ही टूट गया और अपने दोस्तों से हमेशा वो इस बात का जिक्र करते थे कि इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, हम फरेबी जीवन नहीं जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों ने समझाया कि नहीं, एक से धोखा मिला है, वो किस्मत की बात है, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं और जीवन की गाड़ी फिर से आगे बढ़ाइए, फिर से खुशियों का दौर आएगा। धर्मेंद्र झा को बात समझ में आती है और धीरे धीरे वो अपने भजन के कार्यक्रम में व्यस्त हो जाते हैं। भजन मंडली में एक व्यक्ति तबला बजाता था, उसकी एक बहन थी, उसका नाम था नेहा शर्मा। नेहा शर्मा चूंकि धर्मेंद्र की उम्र लगभग 42 साल हो गई थी और नेहा शर्मा की उम्र भी लगभग 37 साल थी और नेहा शर्मा का अपने पति से तलाक हो चुका था, बच्चे एक भी नहीं थे। तो तबला वादक ने धर्मेंद्र झा को सुझाव दिया कि मेरी एक बहन है और उसका पति से तलाक हो चुका है, वो मेरे साथ ही रहती है और मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव देता हूँ, यदि आपको ठीक लगे तो एक बार मेरी बहन से आप मुलाकात भी कर सकते हैं। धर्मेंद्र झा भी जीवन की पटरी की गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश में थे। उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन तबला वादक ने अपनी बहन नेहा शर्मा से धर्मेंद्र झा की मुलाकात कराई। चूंकि नेहा शर्मा भी भाई के साथ कब तक रहती, उसे भी एक पति चाहिए था, फिर से घर बसाना था। तो उसने धर्मेंद्र झा को देखा कि पर्याप्त कमाई करता है और संस्कारशील है, अच्छा स्वभाव है, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अब इसके बाद धर्मेंद्र और नेहा दोनों लोग वीडियो कॉल पे लगातार बात करने लगे, एक दूसरे से अटैचमेंट होने लगा, प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। इसके बाद धर्मेंद्र झा ने कहा कि चलो अब शादी कर लेते हैं, तो दोनों ने फिर लव मैरिज कर ली। लव मैरिज करने के बाद 1-1.5 महीने वो अपनी बीवी को लेकर के कई शहरों में हनीमून मनाने के लिए जाता है। बहुत खुश है अपने जीवन से कि चलो जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पे आ गई है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये बीवी भी उसको और ज़्यादा टॉर्चर करेगी। 1 महीने बाद वो हनीमून से लौट कर आते हैं और लौट कर आने के बाद नेहा शर्मा अपना रूप दिखाती है। अपने पति धर्मेंद्र झा को वो भांति भांति से प्रताड़ित करती है। वो इतना प्रताड़ित करती है कि धर्मेंद्र झा टूट जाते हैं, उनका महिलाओं से भरोसा उठ जाता है। वो अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र करते हैं कि यार मेरी किस्मत कैसी है, हम तो सुनते हैं कि महिला घर को संवारती है, घर को बनाती है, और हमारे घर को तो चौपट महिलाओं ने किया है। पहली बीवी आई, उसने तलाक दे दिया, तलाक ले लिया उससे, और उसने जो 5 साल मुझे कठोर प्रताड़ना दी, लगातार केस लड़ना पड़ा। अब दूसरी बीवी आई तो इसको मैं बड़ा अच्छा समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और ना तो वो ठीक से प्यार करती है, ना ही हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दरअसल धर्मेंद्र झा ने बताया मरने से पहले अपने दोस्तों को कि ये दूसरी बीवी आई है, इसका चाल चलन चरित्र ठीक नहीं है, इसके हमें लगता है कि 1-2 नहीं 3-4 आशिक हैं और ये लगातार हमको धमकाती भी है। धर्मेंद्र झा बहुत परेशान हो जाते हैं। एक बार वो सोचते हैं कि नहीं अब इससे भी मुक्ति पा ली जाए, और लगता है इसको तलाक ही दे दें, अकेला जीवन ही ठीक है। धर्मेंद्र झा अपने दोस्तों के साथ लगातार इस बात का जिक्र करते हैं। एक दिन धर्मेंद्र झा ने अपनी दूसरी पत्नी नेहा शर्मा से फाइनल बात की कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, जितना आप मुझे प्रताड़ित करती हैं। तो नेहा शर्मा भी पुलिस स्टेशन गई और धर्मेंद्र झा के खिलाफ घरेलू प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कर दी। एक और केस धर्मेंद्र झा के खिलाफ दर्ज हो गया। धर्मेंद्र झा बहुत टूट चुका था। जब उसने देखा कि दूसरा केस भी लग गया, तो उसने अपने घर में ही फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से 7 मिनट पहले भजन गायक धर्मेंद्र झा ने जो वीडियो बनाया सुसाइड का कि मैं सुसाइड क्यों कर रहा हूँ, वो वीडियो जिसने सुना, विशेषकर उनके परिजनों ने
या दोस्तों ने, तो वो बहुत दुखी हो गए कि किसी के जीवन में महिला कैसे उत्पात मचाती है, जीवन बर्बाद कर देती है। धर्मेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, मैंने अपने हिसाब से कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मुझे 5 साल लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, बहुत मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी पहली बीवी के कारण, और इस जीवन का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है। जितना ऊपर वाले ने जीवन दिया है यही पर्याप्त है, और मैं अब जा रहा हूँ। और उसने ये भी कहा अपनी वीडियो में कि मेरी मौत का कारण मेरी दोनों बीवियां हैं, पहली तलाकशुदा बीवी और दूसरी बीवी जो मेरे साथ अभी रहती है, जिसने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस अब उन दोनों महिलाओं से बयान ले रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या किस प्रकार से तुमने अपने पति को प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया। मामले की जांच जारी है। ये वीडियो सुनाने, ये कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जीवन में तकलीफें आती हैं, संघर्ष आता है, परेशानियां आती हैं, लेकिन सुसाइड, आत्महत्या करना किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। आपको हल तलाशना पड़ेगा। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि सुसाइड करना सबसे जघन्य अपराध है और इसकी सजा ऊपर जा करके भोगनी पड़ती है। इसलिए कोई भी समस्या आए, कोई भी दिक्कत आए, मजबूती से जिगर बढ़ा करके सामना करें। हर समस्या समय रहते हल हो जाती है, समस्याएं समय रहते खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।